जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग में कई पाकिस्तानी प्लेयरों ने साइन अप कराया था और उनको पिक भी किया गया था फ्रेंचाइजीज की तरफ से, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। ये बचे कुछ सिर्फ थोड़े से प्लेयर थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से साइन अप किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। कुछ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल थे और कुछ तो थे ही नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी जारी नहीं किया। शर्जील खान थे, इसके अलावा हैदर अली थे, आसिफ अली थे और दो चार और प्लेयर थे जिन्होंने साइन अप किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एनओसी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आपको एनओसी नहीं मिलेगा। उसके पीछे की वजह ये बताइए कि जो लीग है जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग है, ये तस्दीक शुदा नहीं है, यानी कि आईसीसी तस्दीक शुदा लीग है ही नहीं, तभी हम एनओसी नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग की मैनेजमेंट है, उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि ये जो लीग है ये आईसीसी से तस्दीक शुदा है, इसके अलावा आईसीसी का हिस्सा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का हिस्सा है, रैंकिंग में भी आता है, तो तस्दीक लेने की जरूरत नहीं है आईसीसी से उनको। ये हकीकतन बात है। जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है तो इससे आईसीसी का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंदर आता है, रैंकिंग के अंदर आता है। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड लीग कराना चाहे अपनी करा सकता है, उससे कोई पूछ नहीं सकता। बाकी जैसे जो गड्ढा वगैरह टीमें हो गई, ये लीग नहीं करा सकते, ये भी करा सकते हैं, लेकिन उस मकान के ऊपर नहीं करा सकते हैं जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बाकी लीग चल रही होती हैं, आईपीएल चल रही होती हैं, दीगर जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है जो रैंकिंग के अंदर नहीं है, जो तस्दीक शुदा नहीं है, फर्ज कर लें बड़ी टीमें जैसे हो गई। तो जिम्बाब्वे तो वैसे भी तस्दीक शुदा है, फिर उन्होंने लीग कराई, तो पिछला भी सीजन गुजरा है, उसमें भी कई पाकिस्तानी थे, लेकिन यहाँ पर खुशियों पर पानी फेर दिए। चलो कुछ प्लेयरों को आपने नहीं भेजा, हैदर अली हो गया, आसिफ अली, ये तो चैंपियंस कप खेलेंगे, आप इनको एनओसी नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ जो शर्जील खान है, उसके साथ एक दफा फिर ज्यादती हुई है मेरे हिसाब से। जब आपने उसको खिलाना ही नहीं है, टीम का हिस्सा ही नहीं बनाना, तो उसको तो कम से कम एनओसी दो। उसका तो हक बनता है कि वो एनओसी ले और वो जाकर बाहर खेले, उसको ना कोई पूछे ना कोई कुछ करे, क्योंकि आपने एज फैक्टर लगा दिए, उसकी फिटनेस के ऊपर इशू लगा दिए। चैंपियंस कप से भी आपने उसको बाहर कर दिए कि वो चैंपियन कप नहीं खेलेगा, तो आप उसको एनओसी तो कम से कम दें ताकि वो जाकर लीग वगैरह खेले, अपने मसाइल हल कर सके। आप नहीं खिला रहे, आप ना खिलाएं। आपने एज का फैक्टर जो बताया कि एज ज्यादा हो गई है इसलिए हम चैंपियन कप नहीं खिला रहे, मतलब कि आपके फ्यूचर प्लान में शर्जील खान नहीं है। जब आपके फ्यूचर प्लान के अंदर शर्जील खान नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पर हक बनता है कि उसको एनओसी दें ताकि वो जाकर दीगर लीग्स खेलें। दूसरी तरफ मोहम्मद इरफान ने ये कहा है कि हमें एनओसी की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एनओसी की तो फिर जरूरत पड़ती है। कोई क्रिकेट बोर्ड चाहे कोई भी हो, कोई भी लीग चल रही हो, तो वहाँ एनओसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो प्लेयर है, मोहम्मद इरफान हो गया, शर्जील खान हो गया, चलो ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आपका इनसे वास्ता ही नहीं है। जब आप इन्हें खिलाना नहीं चाहते, फ्यूचर प्लान में ही नहीं रखना चाहते, तो आप इनको कम से कम एनओसी तो दें जाके दीगर लीगों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें जाकर। आपने चैंपियन कप खेलने से इनको इनकार कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि शर्जील खान की 35 साल एज रह गई है, बाकी 3-4 साल उसकी और क्रिकेट है। आप चलो 3-4 साल उसको नहीं खिला रहे, अपने प्लान के अंदर नहीं रखने आने वाले वक्त के अंदर, तो आप उसको वहां पर तो खेलने दें, जाकर वो किसी और लीग में खेल लेगा, जाकर कहीं बाहर खेल लेगा, कम से कम ये तो होगा। अब वो सिंध में था तो वो सिंध से भी शिफ्ट होकर चला गया है पंजाब साइड पर, तो अब तो उसका हक था कि वो वहाँ की क्रिकेट खेलता, लेकिन वहां से भी उसको बाहर कर सिंध से शिफ्ट होकर जो जाने की सबसे बड़ी वजह थी शर्जील खान की, वो यही थी कि आप सबको पता है कि सिंध के लड़के को ऊपर नहीं लाया जाता जानबूझकर, तो उन्होंने अपना चेंज भी किया, वो यहाँ से चले गए हैदराबाद छोड़कर, तो वो भावलपुर शायद शिफ्ट हो चुके हैं, भावलपुर शायद, तो वहाँ शिफ्ट हुए, तो उनका हक भी था, वहाँ खेलते चैंपियन लीग भी। चैंपियन लीग आपने नहीं खिलाई, तो जो बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, जिनको आप अपने प्लान में नहीं रखना चाहते, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनका हक बनता है कि वो एनओसी लें और वो जाकर खेलें। आईसीसी तस्दीक शुदा ये जिम्बाब्वे एफ्रो T10 लीग जो आपने वजह बनाई है, लेकिन जो वजह होगी वो कुछ और ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इन प्लेयरों को देखना ही नहीं चाहता कि ये प्लेयर कहीं भी जाकर खेलें और कहीं भी ये जाकर परफॉर्मेंस दें। खासतौर पर शर्जील खान हो गया और जो दो चार और क्रिकेटर हैं, आसिफ अली होगा, चलो ये चैंपियन कप खेल लेंगे। बाकी जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, आपके फ्यूचर प्लान में नहीं है शर्जील खान, कम से कम ऐसे प्लेयरों का आप एनओसी दें जाकर वो खेलें, अपने मसाइल का हल निकालें वो। लेकिन आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हल निकालता है, क्या एनओसी जारी करेगा 1 से 8 दिन के अंदर, या फिर वही वाली बात हो गई कि वजह कुछ और थी, वजह बनाई कुछ और। लास्ट सीजन भी तो हमारे पाकिस्तानी खेल के हैं, मोहम्मद हफीज हो गया, आसिफ अली हो गए, जिम्बाब्वे एफ्रो खेल कर आए, तो आप इनको एनओसी दे सकते थे। आपने लास्ट सीजन के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि ये लीग जो है वो आईसीसी से तस्दीक शुदा नहीं है। पिछले साल तो कोई भी नहीं है, इसी साल जो है वो अब आ रही, क्योंकि पीसीबी ने जो प्लानिंग की भी है कि लीग प्लेयरों को खेलने नहीं देनी,
तभी शायद इनको भी रगड़ा दे रहे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं किस तरफ जो है वो हमारी क्रिकेट जा रही है। तो ये बाकी बचे कुछ प्लेयर थे, इनको मेरे हिसाब से एनओसी देना चाहिए था जो आपके प्लान्स में नहीं है।